ये 3 स्टेप है जिससे आप अपने क्लाइंट को एक तो क्लोज़ जल्दी कर सकते हो, दूसरे नंबर पे आप उससे जितना चाहे उतना चार्ज कर सकते हो। $5,000 इन 60 डेज। तो ये कैसे आपको आइडिया आया? क्या आपने आपको मोटिवेट किया कि $5,000 कमाना है, वो भी सिर्फ 60 डेज में? इसकी क्या स्ट्रेटेजी होगी और अगर पॉसिबल है तो? यार पहले नंबर पे तो ये पॉसिबल है, सही है। अच्छा, आप किन बड़े क्रिएटरों के साथ वर्क कर चुके हैं और कैसे आपने उनसे वर्क आया? यार फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने ज़ल्मी, उसके अलावा लियाम मोटली उसका एआई चैनल है, उसके बाद मैट वुल्फ वो भी एआई के ऊपर करता है। जो पबजी मोबाइल के बहुत बड़े-बड़े क्रिएटर्स हैं, सबके साथ ऑलमोस्ट काम किया है। मुझे इनके साथ काम करने का मौका कैसे मिला? वो सिंपल है। इस वीडियो के ऊपर आए थे ऑलमोस्ट 1.5 लाख व्यूज़, 3000 सब्सक्राइबर थे। हासिफ भाई, वेलकम टू ताबिश खान पॉडकास्ट। आप काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं थंबनेल डिज़ाइनिंग फील्ड में, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कैसे हैं भाई आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया आपका बुलाने के लिए पॉडकास्ट पे। तो आप बताओ आप कैसे हो? जी, मैं भी ठीक हूँ। तो हसीब भाई, आप ये बताइए कि ये पॉडकास्ट क्यों एक थंबनेल डिज़ाइनर को वॉच करना चाहिए? आप किस टाइप का वैल्यू इस पॉडकास्ट में देने वाले हैं? यार सबसे पहले तो मैं कोशिश करूँगा कि इसमें जो बिगिनर फ्रीलांसर्स हैं ना, उनको लाइक मोटिवेट किया जाए कि तुम किस तरह उनको टिप्स दूँगा लाइक तुम किस तरह जो है, वो अपने पर्सनल ब्रांड को ग्रो करवा सकोगे जिससे आप लोगों को क्लाइंट्स मिले, ठीक है? लाइक अभी मोस्टली जो फ्रीलांसर हैं उनको इस चीज़ में स्ट्रगल होता है कि लाइक वो ना जो उनका वो क्या उसे कहते हैं कि फॉरेन क्लाइंट्स जो है उनको मिलते नहीं हैं, सही है? तो इस चीज़ में बहुत बिगिनर फ्रीलांसर्स को मसला आता है, तो उसकी मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा टिप्स दूँ इसमें और अपने डिज़ाइन्स को कैसे इम्प्रूव करना है, लाइक तुम्हारा सीटीआर जो है, उसको कैसे इम्प्रूव करना है क्योंकि मोस्टली लोग जो हैं, वो गलत कर रहे हैं। जो भी बिगिनर आ रहे हैं, वो बहुत गलत कर रहे हैं कि सिर्फ़ एक चीज़ पे फ़ोकस कर रहे हैं, लेकिन जो उन्हें करना चाहिए, उस पे फ़ोकस नहीं करते। एग्ज़ैक्टली। तो हसीब भाई, मैं आगे जानना चाहूँगा कि आपके बारे में कुछ बताइए कि हसीब भाई कौन है? आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए और आपने कैसे इस थंबनेल डिज़ाइनिंग के फील्ड में एंटर किया? आपकी स्टोरी और जर्नी कैसी रही? यार बेसिकली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ठीक वाह! है? लाइक ऑलमोस्ट 3 साल पहले मेरी डिग्री कंप्लीट हुई है और इस चीज़ में मुझे लाइक ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग मतलब ये सारी चीज़ें मैंने ट्राई की हुई हैं। तो इस चीज़ में मुझे मज़ा आने लगा था। तो ज़ाहिर-सी बात है मज़े के साथ-साथ आपको पैसे भी कमाने हैं इस फ़ील्ड में, नहीं कमाओगे तो वो बंदे का मज़ा ख़त्म हो जाता है। करेक्ट। सही है। तो ऐप डेवलपमेंट भी मैंने ट्राई की मतलब बहुत सारी चीज़ों को मैंने ट्राई किया। ऑलमोस्ट 3 साल स्ट्रगल करने के बाद 3 से 4 साल। तो फिर उसके बाद मैंने इस फ्रीलांसिंग से जो है ना, ये अर्निंग करनी शुरू की। उसमें मैंने जस्ट एक चीज़ को फ़ोकस किया था फिर, अपना थंबनेल्स को। तो आप देख ही रहे हो माशाल्लाह अब बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है हर चीज़। एब्सोल्यूटली। तो आपने कैसे थंबनेल डिज़ाइनिंग सीखा? जैसे कि कैसे आपने किससे इंस्पायर हुए या क्या मतलब कि इंसिडेंट हुआ जैसे कि आपने डायरेक्ट डायरेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर से थंबनेल डिज़ाइनिंग के फील्ड में एंटर कर गए? यार मैं बताता हूँ, अब इसमें ना एक बड़ी फ़नी सी स्टोरी है अच्छा। कि मैं खेलता था पबजी, सही है? ओके। तो मैं मतलब वो आपको फ़नी स्टोरी वो आपको बताता हूँ कि पबजी खेलता था तो उसमें ना लाइक वो मेरा अकाउंट जो था वो किसी ने स्कैम कर लिया, सही है? अब मैंने सोचा कि यार अब नया अकाउंट क्या बनाना है, तो वो उसपे मैंने पैसे वग़ैरह लगाए हुए थे, ठीक है? तो अब घरवालों से पैसे माँगे कि यार मैंने अकाउंट लेना है, तो उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, ठीक है? तो तब मेरे जो है ना मैंने कहा कि अब खुद कमा के तो फिर अकाउंट लेना है, सही है? तब से मैंने जो है वो थंबनेल्स वग़ैरह ये चीज़ें मतलब इस फ़ील्ड में आ गया मैं, सही है? तो फिर उसके बाद सीखा कहाँ से? मुझे थोड़ा बहुत ना शुरू से आता था। लाइक मैं मेरे ख़्याल से 6, 7, 8 में था, जब से मैंने फ़ोटोशॉप चलाना शुरू किया। तब आपको पता ही है कि मोस्टली लोग बैकग्राउंड कट करते थे, वो फेस को ब्यूटीफाई करते थे, मतलब ये चीज़ें करते होते थे। आज से 15 साल पहले, 15 से 16 साल पहले ना, तो मतलब मैं फ़ोटोशॉप तब चलाता था, मुझे आता था। तो इसी तरह थोड़ा-थोड़ा बाकी हमारे गुरुजी जीएफएक्स मेंटर आप जानते होंगे, पिक्सेम परफेक्ट, तो मतलब इनको देख-देख के मैंने सीखा है। फिर मतलब मैंने अपना स्टार्ट कर दिया थंबनेल्स वगैरह। मेरा एक दोस्त है बहुत अच्छा, उसने मुझे मतलब कहा कि यार तुम थंबनेल्स की तरफ आओ, ठीक है? तो थंबनेल्स में अच्छा खासा मतलब पोटेंशियल है। तो मैं उसकी बात मान के जो है इधर आ गया, फिर ट्विटर पे मैं आ गया। तो मतलब उसके बाद मेरा जो है वो
मतलब इसी तरह मेरी इधर से शुरुआत हुई थी। मतलब इन लोगों से मैंने सीखा, तो इन लोगों की वजह से मैं इधर हूँ, बैठा हुआ। गॉट इट। हसीब भाई, मैं चाहूँगा थोड़ा आप इसको ब्रेक डाउन करें। जैसे कि कोडिंग, सॉफ्टवेयर फील्ड काफ़ी टॉप लेवल की फील्ड है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। आपने इंटरेस्ट की वजह से थंबनेल डिज़ाइनिंग को चूज़ किया, या आप जैसे ज़्यादा कोडिंग में इंटरेस्टेड थे सॉफ्टवेयर फील्ड में, या थंबनेल डिज़ाइनिंग के फील्ड में? आपको किसमें ज़्यादा मज़ा आता था? हाँ, तो जो मतलब ऐप डेवलपमेंट मैं करता था, ठीक है? उसमें मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ वाला इंटरेस्ट था, ठीक है? अब देखो, मैंने बताया पहले आपको कि जो इंटरेस्ट है ना, वो एक लेवल पे चलता है, सही है? अब मेरे जो थे वो क्लाइंट्स थे तब थंबनेल्स के, थोड़े बहुत मेरी अर्निंग हो रही थी थंबनेल्स से। तो मतलब इसलिए मैं इसको आगे कैरी कैरी किया। बट अगर मैं जस्ट अपना तब 2 से 3 साल पहले अगर जस्ट मैं ऐप डेवलपमेंट कर रहा होता तो मेबी आज मैं एक अच्छा फ्रीलांसर होता मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में। मेबी मैं इससे भी अच्छी जगह पे होता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने बहुत अच्छी जगह पे रखा हुआ है मुझे। तो मेबी मतलब यही है कि ऐप डेवलपमेंट भी अच्छी चीज़ है, जो लोग कर रहे हैं, सही है, उन्हें करना चाहिए, लेकिन मोस्टली फ्रीलांसर्स को पता ही नहीं है कि वो अपनी चीज़ को सेल कैसे करें, सही है। अब एज अ थंबनेल डिज़ाइनर जो है वो मैं अपने थंबनेल सेल कर रहा हूँ, लेकिन चीज़ तो बेचनी है, वो जो मर्जी आपको अगर बेचना आता है आप जो मर्जी बेच सकते हो। ऐप डेवलपमेंट हो, वीडियो एडिटिंग हो, 3D एनिमेशन, कुछ भी आप बेच सकते हो। मैं ये जानना चाहूँगा हसीब भाई का क्या सीक्रेट है? कैसे इतना बढ़िया थंबनेल बनाते हैं? इनका क्या प्रोसेस होता है? यार इसका सिंपल जो है ना वो चीज़ ये है कि मैं मतलब मोस्ट इन केसेस जो है ना 80% तक वर्क वो स्टील करता हूँ। ठीक है, दूसरे किसी अच्छे थंबनेल डिज़ाइनर का वर्क देखा, उससे इंस्पायर होने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं क्या करता हूँ इन केसेस के मेरे पास 3 थंबनेल्स हैं, ठीक है? अब मैं 3 थंबनेल्स में से थोड़ा-थोड़ा निकालता हूँ। मतलब 20-25% एक थंबनेल में से ले लिया, 20-25% एक थंबनेल में से, इसी तरह तीसरे में से। बाकी 20-25% मैं अपना उसमें टच मिला देता हूँ, ठीक है? तो जो परफॉर्मिंग थंबनेल्स हैं, उनको लेके मैं मतलब उनकी एक अपनी रेसिपी बना के उसे अपना एक फाइनल डिज़ाइन जो है अपना बना लेता हूँ। तो इससे जो है वो आपका अगर आप परफॉर्मिंग थंबनेल्स को एज़ अ आउटलायर यूज़ करोगे तो आपकी वो परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। सही है, मतलब आपका सीटीआर भी इंक्रीज़ होगा। मतलब मेरी ये सिंपल सी रेसिपी है, ठीक है? वो आपने बुक पढ़ी होगी, मे बी स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो उसे पढ़ो। जब तक तुम स्टील करोगे आर्टिस्ट की तरह तो तुम सक्सेसफुल रहोगे, सही है? हर चीज़ दुनिया में कॉपी पेस्ट है, बस आपको कॉपी करना आना चाहिए। करेक्ट। मैं कल आपका वो देख रहा था इंस्टा पेज, काफ़ी बढ़िया आप कंटेंट बनाते हैं, मतलब थंबनेल रिलेटेड, और काफ़ी एंगेजमेंट भी आती थैंक है। यू। तो इस पे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि $5000 इन 60 डेज़। तो ये कैसे आपको आइडिया आया? क्या आपने आपको मोटिवेट्स किया कि $5000 कमाना है, वो भी सिर्फ 60 डेज़ में? और काफ़ी छोटे थंबनेल डिज़ाइनर ये भी आई थिंक सोचेंगे कि क्या ये पॉसिबल है? और मुझे भी ऐसा मतलब कि मैं सोचता हूँ कि क्या ये पॉसिबल है? तो आप बताइए कि क्या 60 डेज़ में $5000 कमाना पॉसिबल है? इसकी क्या स्ट्रेटजी होगी, और अगर पॉसिबल है तो? यार पहले नंबर पे तो ये पॉसिबल है, सही है। अब अच्छा, $5000 जो है वो लोग मंथ में कमा रहे हैं। 5000 क्या, $10,000 तक कमा रहे हैं एक थंबनेल डिजाइनर, ठीक वाओ! है? हुँ, तो बहुत सारे थंबनेल डिजाइनर है जो इससे भी ज्यादा कमा रहे हैं। तो बाकी इससे पहले जो था, लाइक ये सीरीज करने से पहले, लाइक मेरा था होता 1000, 1500, मतलब इसके आसपास रहता था, $2000 से कम ही रहता था। अच्छा, तो 2 मंथ में मैंने ये ट्राई किया कि यार मतलब मैंने अपने आप को ना मतलब माइंड पूरा फ़ोकस कर लिया कि अपने आप को जैसे बंदा चैलेंज देता है ना कि यार मैंने जो है वो $5000 60 डेज़ में अर्न करना है और डेली बेस पे वीडियो बनानी है, जो भी कर रहा हूँ मैं। तो अब उस सीरीज़ में मैंने सब कुछ लोगों को बताया कि तुम किस तरह जो है वो कमा सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यार देखो, अब बहुत सारे लोग हैं वो अनस्किल्ड होते हैं। यार पहले जब तक तुम अपना स्किल मास्टर नहीं ना करोगे, मेन स्किल, तब तक तुम्हें क्लाइंट नहीं मिलेंगे। सही है? करेक्ट, अगर तुम्हें अच्छे से तुमने मास्टर कर लिया स्किल तो 5000 क्या 10,000 क्या तुम इससे भी ज़्यादा अर्न कर सकते हो। ठीक है? मेन है कि तुम्हारा स्किल जो है वो टॉप नॉच होना चाहिए। वो तुम्हें पूरा मास्टर करना चाहिए। तो बस
जी, वो कौन-सी स्किल आप थोड़ा ब्रेक डाउन करने चाहेंगे कि क्या स्किल मास्टर करना होगा? कोई भी स्किल हो सकती है, वो कोई भी स्किल हो सकती है। तुम बेशक वीडियो एडिटर हो, बेशक कोई थंबनेल डिज़ाइनर है, कोई ऐप डेवलपर है, कोई एआई स्किल किसी को आता है, एआई ऑटोमेशन कोई भी हो सकती है। उसको 6 महीने लगाओ, उसको मास्टर करो, तुम्हें पता लग गया ना मैं इस चीज़ में मास्टर हूँ, तो तुम्हारी सैचुरेशन जो है ना, जो मार्केट सैचुरेशन लोग कहते रहते हैं कि यार मार्केट सैचुरेशन है, मार्केट सैचुरेशन है, वो कुछ भी नहीं बनेगी, ठीक है? वो कुछ भी नहीं होगा मार्केट सैचुरेशन से, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जब तुम मास्टर कर लोगे तो ये सारी चीज़ें पीछे रह जाती हैं। तुम टॉप 5% में ऑलरेडी आ जाते हो। तो जब अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे तुम टॉप 1% में आ जा उस वक़्त होते हो, ठीक है? हुँ, ऑलराइट और आपकी क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है ये 60 डेज़ में जो आप 5000 कमाने वाले हैं? हाँ, उसको मैं ब्रेक डाउन करता हूँ। मेरी जो सिंपल स्ट्रैटेजी है कि एक स्किल पिक करो, उसके बाद जो है अपना सोशल मीडिया बनाओ, पर्सनल ब्रांड, वो आप ट्विटर पे बना सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे बना सकते हो, लिंक्डइन पे बना सकते हो, कुछ भी, कोई भी सोशल प्रोफाइल और आपने डेली बेसिस पे पोस्ट करना है ऑलमोस्ट 45 टू 60 डेज़ अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो उस स्किल में, तो 45 टू 60 डेज़ पोस्ट करो रेगुलर। आपको पहला क्लाइंट आपका मिल जाएगा 1 से 2 महीने में, ये मेरी गारंटी है। लेकिन कोई भी कोई भी बंदा कोई 95% जो बंदे हैं ना, वो पहले महीने में ही बस कर देते हैं। वो उसके बाद पोस्ट ही नहीं करते, तो इस तरह तो नहीं काम चलता, इस तरह तुम्हें क्लाइंट्स नहीं मिलते हैं। तो यही मेरी सिंपल स्ट्रैटेजी है, तो इसको फ़ॉलो करो और डॉलर्स में अर्निंग करो। हसीब भाई आप काफ़ी टाइम पहले से हैं, जैसे आपको आई थिंक 5 ईयर एक्सपीरियंस है ना थंबनेल डिज़ाइनिंग के फील्ड में? जी, जी। आपको क्या लगता है किस टाइप के थंबनेल यूट्यूब पे वर्क करते हैं? यार देखो आजकल मोस्टली जो अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि यार सिंपलिसिटी इज़ बेटर, ठीक है? जितना कम होगा थंबनेल में उतना ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म करेगा। लेस इज़ मोर, ओके? सो आप सिंपल रखो थंबनेल्स को तो वो बेस्ट रहेगा। ऑलराइट और हसीब भाई कहाँ से इंस्पिरेशन लेते हैं थंबनेल डिज़ाइनिंग का? जैसे आपने अगर कोई थंबनेल बनाने को है आपको, तो आप कहाँ से वो इंस्पिरेशन लेंगे? जैसे कि किसी क्रिएटर को वॉच करते हैं या चैट जीपीटी से आइडिया पूछते हैं, वो कैसे इंस्पिरेशन लेते हैं आप? यार आजकल तो वो आपको पता है एआई टूल्स इतने आ गए हैं, चैट जीपीटी हो गया और जेमिनी बहुत सारे आ गए हैं, तो उससे आपको आइडियाज़ मिल जाते हैं, ठीक है? सिंपल अपना उसको उधर टाइटल पेस्ट करो, आपके माइंड में कोई रफ़ आइडिया है उसको एक्सप्लेन करो, तो वो आपको एक रिफाइंड आइडिया दे देगा। तो मतलब मैं कुछ बाज़ औक़ात मैं ये चीज़ें करता हूँ, ठीक है? जब मेरे माइंड में कुछ आ नहीं रहा होता, तो जैसे चैट जीपीटी ने आइडिया देना है, उसको मैंने अपने हिसाब से बाद में रिफाइन करके तो यूज़ कर लेना है। तो पहला नंबर तो एआई हो गया, ठीक है? दूसरे नंबर पे आता है पिंटरेस्ट, तीसरे नंबर पे आता है आपके कोई फेलो डिज़ाइनर, कोई यूट्यूबर्स हैं, उनके थंबनेल अच्छे लगे, आप उस फॉर्मेट को कॉपी कर लो। उसको कॉपी इस तरह करना कि ये ना लगे कि आपने पूरे का पूरा जस्ट क्या किया है, हर चीज़ वही है, जस्ट अपना फेस उधर चिपका दिया है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना, ठीक है? वो कॉन्सेप्ट लो आप उसे, जब कॉन्सेप्ट ले लिया उसको अपने हिसाब से देखो मैं इसको कैसे ब्रेक डाउन कर सकता हूँ, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके मैं इसको बेटर कैसे कर सकता हूँ, ठीक है? अपने टाइटल के हिसाब से मैं कैसे इस थंबनेल को इवॉल्व कर सकता हूँ, किस किस तरह इसको अपडेट कर सकता हूँ, मतलब ये चीज़ें होती हैं। अगर ये चीज़ें आप करोगे तो आपका वो थंबनेल भी अच्छा बनेगा और आइडियाज़ भी अच्छे मिल जाएँगे। और हाँ, मेन चीज़ है कि जो आउटलायर्स है ना, अब ये नहीं करना। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जो इनके होते हैं ना, यूट्यूब पे जाते हैं, यूट्यूब पे थंबनेल्स देखते हैं कि यार ये थंबनेल मतलब उस थंबनेल को पिक कर लेते हैं, उस थंबनेल से आइडिया ले लेते हैं जिसके पहले 500-600 व्यूज़ हैं। अब मुझे बताओ कि तुम ऑलरेडी उस थंबनेल को कॉपी या उस थंबनेल से इंस्पायर हो रहे हो जिसके 500-600 व्यूज़ हैं। ठीक है? तुम्हारे तुम्हारे कैसे व्यूज़ बढ़ेंगे? तो इस तरह तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो उसके लिए बेटर ये है आप जस्ट एक आधा कीवर्ड प्लेस करो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अब मेरे माइंड में जो एक चीज़ आ रही है कि आपके माइंड में आए, मतलब उधर सर्च कर लो ऊपर टॉप पे कि एआई स्किल्स, ठीक है? मतलब हाउ टू लर्न एआई स्किल्स या हाउ टू मेक मनी थ्रू एआई। तो मतलब वो सिंपल आप उधर एक कीवर्ड प्लेस कर दो मेक मनी थ्रू एआई, ठीक हो गया। तो अब आपने क्या करना है फ़िल्टर में जाके उसकी जो है वो व्यूज़ काउंट
करवा देना। उसने आपको क्या करना है, जो ज़्यादा व्यूज़ वाले हैं वो पहले दिखा देने हैं, उसी तरह डिक्रीज़ होते जाने हैं। तो आपने देखना है अच्छा यार क्यों? तो उसको ब्रेक डाउन करना है कि यार ये वाले जो अच्छे जिन पे व्यूज़ आए हैं, ये क्यों आए हैं, ठीक है? इनको मैं कैसे अपने थंबनेल में इन्वॉल्व कर सकता हूँ। तो इस तरह आपको जो है आउटलायर्स मिल जाएँगे और आइडियाज़ बेटर आइडियाज़ मिल जाएँगे। तो मेरे ख़्याल से ये बेस्ट वे है कि आप जो है वो विदाउट न्यू आइडियाज़ जनरेट करें, अच्छे सीटीआर वाले थंबनेल्स बना सकते हो और उसके आइडियाज़ जनरेट करवा सकते हो। अच्छा, आप किन बड़े क्रिएटरों के साथ वर्क कर चुके हैं और कैसे आपने उनसे वर्क पाया? यार फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने ज़ल्मी, उसके अलावा लियाम मोटली उसका एआई चैनल है, उसके बाद मैट वुल्फ वो भी एआई के ऊपर करता है। ज़ल्मी, लिटिल ज़ल्मी उनका मिस्टर बीस्ट जैसा कंटेंट है, उन सब के साथ काम किया। उसके अलावा मैंने ऑलमोस्ट जो पबजी मोबाइल के बहुत बड़े-बड़े क्रिएटर्स हैं, सबके साथ ऑलमोस्ट काम किया है। तो अब मैं मतलब इनके साथ काम करने का मौका कैसे मिला? वो सिंपल है कि जब मैंने स्टार्ट किया था तब भी मुझे पता नहीं था ये पर्सनल ब्रांड वगैरह क्या होता है, इससे आप लोगों को मतलब किस तरह बड़े-बड़े क्रिएटर्स के साथ काम मिलेगा। तो जस्ट मैंने स्टार्ट किया, इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग करना स्टार्ट कर दी, ठीक है? तो उधर जो भी अपना काम करता था सारा उधर शेयर कर देता था। तो लाइक इसी तरह देख-देख के मैं क्या करता था कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो बड़ा कोई क्रिएटर है, उसके लिए कोई चीज़ बना देनी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उसके लिए वो बना देता था कोई लोगो वगैरह, कोई थंबनेल्स मतलब इस तरह की चीज़ें बना के उनको टैग कर देता था। तो वो खुद ब खुद आ जाते थे, कोई 1-2 महीने बाद, कुछ देर बाद जो है, वो मुझसे पेड वर्क करवाते थे। ठीक है? तो इसी तरह जो है, जो अब इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, वो भी सेम टू सेम ऐसे ही है। वो भी मेरे मतलब पर्सनल ब्रांड के थ्रू वो खुद मुझे मैसेज करते हैं, ठीक है? ना तो मैं कोई ऐड चलाता हूँ, ना मैं किसी को आउटरीच करता हूँ, जस्ट वो खुद मेरे पास आते हैं और उनके साथ मैं काम स्टार्ट कर देता हूँ। वो भी मेरे पर्सनल ब्रांड के थ्रू। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो, सिंपल है वे क्लाइंट्स लेने का। अगर हसीब भाई कोई बिगिनर थंबनेल डिज़ाइनर हैं, वो आपसे पूछे कि हसीब भाई मैं कैसे एक टॉप क्रिएटर के साथ वर्क पा सकता हूँ? तो उनके लिए आपकी क्या टिप्स होगी? यार देखो सिंपल बात है, टॉप क्रिएटर के साथ काम करना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। पहले नंबर पे आपका काम अच्छा होना चाहिए। अगर काम अच्छा है तो अपने आप को कंसिस्टेंट रखो कि यार मैंने पोस्ट करना है तो करना है, ठीक है? पोस्ट करो डेली बेसिस पे। तो जो आपको अच्छे फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छे क्रिएटर लगते हैं ना कि यार ये मुझे बहुत ही अच्छा क्रिएटर लगता है, ठीक है? अगर आपको वो देखने में अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब आपको उसको काम करने में भी उसका मतलब मज़ा आएगा। तो आप उसको फ्री सैंपल्स बना के दो कि यार मैं इस तरह काम करता हूँ, तो मतलब आपके लिए मैं इस तरह कर सकता हूँ। तो मोस्ट केसेज़ में तो वो कर लेते हैं, ठीक है? लेकिन आप अगर डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट होके पोस्टिंग कर रहे हो तो मेरे नहीं ख़्याल से कि आप 2 महीने पोस्ट करो उसके बाद आपको कोई क्लाइंट ना मिले और आप मैं इस वक़्त बता रहा हूँ कि अगर मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ ऐसे काम किया कि यार मैंने 1 वीक पहले सोचा है कि यार काश! मैं इस क्लाइंट के साथ काम कर रहा होता। काश! मैं इस क्लाइंट के साथ काम कर रहा था। लिटरली 1 वीक बाद उस बंदे का खुद मुझे मैसेज आ जाता है, ठीक है? वाओ! कि यार हमारे लिए थंबनेल बना दो। या तो इसे मैं अपनी किस्मत कह सकता हूँ, ठीक है? या ये एक मतलब देखो ना, आपने मैनिफेस्ट करना है चीज़ों को। ये आपने आपको चैलेंज दिया मैंने इस बंदे के साथ काम करना है, जो मर्ज़ी हो जाए, सही है? तो वो सुना ही होगा वो शाहरुख खान का भी आपने कि जब बंदा कोई नियत करता है तो कायनात जो है उसे मिलाने की कोशिश करती है, ठीक है? तो एग्ज़ैक्टली। मतलब ये चीज़ वाक़ई सही है कि आप अपने आप को चैलेंज दो तो दुनिया पूरी की पूरी जो है वो वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कर देती है, ठीक है? तुम वहाँ पहुँच जाते हो। अगर तुमने सोचा है ना कि यार मैंने इस बंदे के साथ काम करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल लगा लो कि मैंने ये मिस्टर बीस्ट के साथ काम करना है, वो तो बहुत बड़ा क्रिएटर है, कर सकते हो लेकिन उसके लिए तुम्हारा काम उस लेवल का होना चाहिए, ठीक है? फिर सोचो, अब ये नहीं कि तुम्हारा काम हो वो बिल्कुल बिगिनर जैसा, तुम्हारा काम हो बिगिनर जैसा और तुम क्या कर रहे हो, तुम सोच रहे हो कि यार काश जो है मेरा मुझ क्लाइंट जो है मिस्टर बीस्ट होता है, ऐसे नहीं होता। पहले अपने आप को वहाँ तक लेके जाओ, फिर अपने आप को चैलेंज करो कि मैंने इसका काम करना है, तो बस लगे रहो, मेहनत करो और आपको वो बंदा मिल जाएगा। सिंपल है ये, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हुँ। कैसे कोई थंबनेल डिज़ाइनर अपनी अर्निंग मैक्सिमाइज़ कर सकता है? क्योंकि काफ़ी मार्केट में थंबनेल डिज़ाइनर है जो कि अच्छा अर्न नहीं कर पाते हैं। जैसे कि
उनको काफ़ी कम अमाउंट मिलता है। तो उन्हें अगर अपने अर्निंग को मैक्सिमाइज़ करना हो तो उन्हें क्या करना होगा इसके लिए? यार पहले नंबर पे तो ये जो लोग हैं ना मोस्टली बिगनर डिज़ाइनर या तो ये फाइवर के पीछे लगे हुए हैं या अपवर्क के पीछे लगे हुए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है प्लेटफॉर्म, मतलब अच्छा है। आपको वो अगर एक्सपीरियंस उधर से मिल मिल गया है तो आप उधर से शिफ्ट हो जाओ पर्सनल ब्रांड की तरफ। अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाओ, वहाँ से लोगों को मतलब क्लाइंट्स को लो। आप जितना बोलोगे उतना पे करेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अब एक लेवल आता है कि आप उससे ज़्यादा जो है वो नहीं कर सकते, प्राइस इंक्रीज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अब कुछ लोग क्या है वो $50 चार्ज करते हैं, कुछ $100 चार्ज करते हैं, कुछ उससे भी ज़्यादा करते हैं, ठीक है। अब मेरे कुछ दोस्त हैं वो 2-200 $250 चार्ज करते हैं एक थंबनेल का, ठीक हो गया? तो मतलब उधर तक कैसे पहुँचना है? यार अपने रिज़ल्ट्स बेचो। अब लोग क्या कहते हैं कि यार हम आपको मतलब सर्विसेज बेच रहे हैं। यार तुमने सिर्फ सर्विसेज नहीं बेचनी, अपने जो है वो रिजल्ट्स बेचो। उनको बताओ कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। उनको बताओ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से तुम्हें क्या रिजल्ट्स प्रोवाइड होंगे। तो जब ये काम करोगे फॉर एग्जांपल मैं आपको इधर एक छोटा-सा प्रोसेस बताता हूँ कि ये 3 स्टेप है जिससे आप अपने क्लाइंट को एक तो क्लोज़ जल्दी कर सकते हो, दूसरे नंबर पे आप उससे जितना चाहे उतना चार्ज कर सकते हो, ठीक है? अब मतलब फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उस क्लाइंट के साथ फॉर एग्जांपल आपको क्लाइंट रीच आउट किया है, ठीक है? तो आपने उसको क्या करना है, उसकी प्रॉब्लम फाइंड करनी है, उसकी प्रॉब्लम है क्या? किस वजह से उसके व्यूज़ नहीं आ रहे, ठीक है? क्योंकि पहले भी तो वो डिज़ाइनर हायर उसने किया था। अब मोस्टली यूट्यूबर्स डिज़ाइनर हायर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी प्रॉब्लम को फाइंड करो। सेकंड तुमने सोचना है उसको सॉल्व कैसे करना है, उसको बताओ कि मैं किस तरह सॉल्व कर सकता हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम। और तीसरे नंबर पे उसको बताओ कि ब्रो मेरे प्रॉब्लम सॉल्व करने से तुम्हें इतने परसेंट रिजल्ट मिलेंगे, तुम्हारे 20 टू 30% व्यूज बढ़ जाएंगे मंथ के। जब तुम ऐसे कहोगे क्लाइंट्स ऑटोमेटिकली तुम्हें ज्यादा पे करेगा ब्रो, तुम उसके काम आ रहे हो, ठीक है। और तुम्हें यूजलेस नहीं बनना, सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करने। जब तुम किसी के काम आओगे तो तुम्हें ऑलरेडी जो है वो मतलब उसके माइंड में आ जाता है कि यार अगर ये मेरे इतने मतलब व्यूज बढ़ा देगा ना 20-30% तो मैं ऐसे पे कर दूंगा, 20-30% ज्यादा पे कर दूंगा तो मुझे कोई मसला नहीं होगा। आपने तो ये बता दी कि कैसे क्लाइंट पाया जाए। आप ये बताइए कि क्यों एक बंदा क्लाइंट नहीं पाता है? इसके पीछे क्या रीज़न होता है? क्यों वो फेल होते हैं? यार उसके पीछे जो है ना मेरे ख्याल से एक ही रीजन है, ठीक है। वो ये है कि वो बंदा कंसिस्टेंट नहीं होगा, अच्छा। ठीक है। अगर आप कह रहे हो कि एक बंदा है जो 1, 2, 3 महीने, 6 महीने से वो पोस्टिंग कर रहा है, वो मतलब दिलो-जान से लगा हुआ है अपना वो काम करने, ठीक है? काम करता है, पोस्ट करता है, हर चीज़ कर रहा है, तो उसको क्लाइंट नहीं मिल रहा, वो बात मानने में नहीं आती, ठीक है? इस तरह होता भी नहीं है। मतलब उसको पे ऑफ हो जाता है कहीं न कहीं। बट दूसरी साइड पे मतलब वो ऐसा बिगिनर, ऐसा फ्रीलांसर जो कुछ कर ही नहीं रहा, ठीक है? वो बस इस उम्मीद पे बैठा हुआ है कि ब्रो मैं एक डिज़ाइनर हूँ, ठीक है? और मुझे क्या चाहिए, मुझे क्लाइंट्स चाहिए, ठीक है? कर कर कुछ भी नहीं रहा, बस एक डिज़ाइनर है और वो अल्लाह के भरोसे बैठा हुआ है कि मुझे कोई क्लाइंट मिल जाए। ब्रो ऐसे कभी भी नहीं होता। तुम्हें जस्ट कंसिस्टेंट होना है, ठीक है? कंसिस्टेंट हो गए तो तुम्हारे लिए हर चीज़ होगी, नहीं होगे तो बस उसी तरह ही है, तुम बैठे रहोगे फिर बगैर क्लाइंट्स के। हुँ। हसीब भाई वायरल थंबनेल के पीछे क्या साइकोलॉजी होती है? अच्छा, वायरल थंबनेल्स के पीछे एक सिंपल साइकोलॉजी होती है कि आप कोई भी बिग क्रिएटर देख लो, अब उसका जो थंबनेल आप ब्रेक डाउन करोगे ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना, वो मतलब आपको नज़र आ रही हों कि एक जो प्रोफेशनल डिज़ाइनर जब उसे रिवर्स इंजीनियर करेगा ना उस थंबनेल को, तो उसे ऑटोमैटिकली वो चीज़ें नज़र आएँगी, क्यों ये थंबनेल वायरल है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार देखो, अगर आपका कंटेंट आइडिया नहीं अच्छा, ठीक है? तो मेरे नहीं ख़्याल से वो थंबनेल वायरल होगा या वीडियो वायरल होगी। सेकंड कि वो जो थंबनेल है और टाइटल है वो अलाइन होना चाहिए, सही है? ये तो आ गई थंबनेल से बाहर वाली कि वीडियो वायरल क्यों नहीं होती। अब अच्छा थंबनेल, ठीक है, वायरल होने वाला थंबनेल, हाई सीटीआर वाला थंबनेल वो कैसे हमने गेन करना है? उसको हमने कैसे बनाना है? उसके लिए सिंपल 4 चीज़ें चाहिए। पहले नंबर पे तो रूल ऑफ थर्ड, आपका थंबनेल जो है वो रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से होना चाहिए।
और जब भी फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम अपने हिसाब से देखें ना, जब हम किसी थंबनेल को देखते हैं यूट्यूब पर, तो हमारी जो नज़र है वो ज़ेड शेप में जाती है, ठीक है? पहले टॉप लेफ्ट पे होती है, फिर जाती है मतलब टॉप राइट पे, फिर इसी तरह आती है क्या उसका नाम है डाउन, जो है बॉटम बॉटम लेफ्ट फिर बॉटम राइट, मतलब इस तरह जाती है। तो हमने क्या करना है, जो मेन अपनी चीज़ें हैं उनको राइट साइड पे रखना है, ठीक है? और जो हमारी इम्पोर्टेंट नहीं है इतनी चीज़ें, उनको हमने रख देना है अपना राइट साइड पे, मतलब मेन चीज़ों को लेफ्ट साइड पे, अनइम्पोर्टेंट चीज़ों को राइट साइड पे। और थर्ड जो चीज़ है, अब लोग क्या करते हैं कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि यार वो क्या करते हैं कि टेक्स्ट जो है उनका, वो बहुत लंबा टेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है? इतना लंबा नहीं खींचना है टेक्स्ट को, सिंपल चीज़ क्या करनी है कि ये 2 से 3 वर्ड का टेक्स्ट आपने डाल देना है, तो बेटर होता है, उससे ज़्यादा नहीं करना। और चौथे नंबर पे आपके पास आती है कलर साइकोलॉजी। अब कलर साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों? अब देखो मोस्टली लोग क्या करते हैं, सामने एक बंदे ने रेड कलर की शर्ट पहनी हुई है, पीछे रेड कलर का ही बैकग्राउंड है, सही है? तो मेरे नहीं ख्याल से वो आँखों को जो है वो कैच करेगा, आँखों को मतलब वो अट्रैक्ट करेगा, वो इस तरह दिल करेगा यार इसको स्किप करो, मतलब कितना बुरा थंबनेल है। तो आप लोगों ने यही करना है कि गूगल पे सर्च करो कलर कंट्रास्ट के, आपको रील्स मिल जाएँगे, तो जब उसको सर्च करोगे तो वो अपने हिसाब से कलर्स को उस हिसाब से मैनेज कर लेना है। तो यही चीज़ है यार, यही छोटी-छोटी 4-5 टिप्स हैं, और भी बहुत सारी हैं, अगर इस चीज़ में डिटेल में बंदा जानना चाहे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाता है, लेकिन ये क्विक और मतलब छोटी-सी टिप्स है जो जिनके साथ आप इम्प्रूव कर सकते हो अपने थंबनेल्स को, और आपका थंबनेल जो है वो वायरल हो सकता है। गॉट इट। क्या डार्क रियलिटी है थंबनेल डिजाइनिंग के फील्ड में? यार थंबनेल डिजाइनिंग में हर बंदा ही अभी डरा हुआ है कि एआई आ जाएगा, एआई ने जॉब्स खा लेनी है। तो मतलब इस वक्त जो है ना, मतलब डार्क रियलिटी तो इस तरह की कुछ नहीं है, लेकिन इस वक्त हर बंदा डरा हुआ है कि यार एआई ने जॉब्स खा लेनी है। तो उसका तो उन उन लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि यार अ, अपने आप को इवॉल्व करो टाइम के साथ, ठीक है? मतलब एआई अगर रिप्लेस कर रहा है, उन डिज़ाइनर्स को करेगा जिनके अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है। अगर वो अपने आप को इवॉल्व करते जाएँगे, एआई को यूज़ करके कोई अच्छे डिज़ाइन्स बनाएँगे, कोई एक अच्छे लेवल का काम करेंगे, तो उनको कभी एआई नहीं रिप्लेस करेगा। तो बस जो है अभी मतलब लोगों के दिलों में ये बहुत डर है अभी एआई का, इस वक़्त। आपके हिसाब से कलर, फ़ॉन्ट्स, फेशियल एक्सप्रेशन कैसे चूज़ करें बढ़िया रिज़ल्ट पाने के लिए थंबनेल में? यार फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो डिपेंड करता है आपके टाइटल पे, ठीक है? तो अगर तो कोई इस तरह का है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक पॉज़िटिव मैसेज आप कन्वे कर रहे हो, उसके ऊपर मतलब आपकी वीडियो में है कि हाउ टू अर्न मनी, और मतलब दिस वन थिंग, और मतलब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, दिस वन थिंग मेक यू मिलियन ऑफ डॉलर इन जस्ट 1 ईयर, ठीक है? तो अब उसमें मतलब हमारा ऑटोमैटिकली एक शॉकिंग रिएक्शन होगा, सही है? तो इस तरह जो है हम टॉपिक को देके उसका मैसेज देखते हैं वीडियो का क्या है, उस हिसाब से अपने जो है वो रिएक्शंस को जो है वो मतलब ऐड करते हैं उसके अंदर। तो दूसरे नंबर पे आपने क्या बोला था? फेशियल एक्सप्रेशन, दूसरा फ़ॉन्ट्स और तीसरा कलर्स कैसे चूज़ करें जिससे बढ़िया रिज़ल्ट आएँ थंबनेल में? अ, फेशियल एक्सप्रेशन, फ़ॉन्ट्स, फ़ॉन्ट्स और थर्ड क्या था? कलर्स जैसे कि आपने कलर थ्योरी के बारे में बात किया कुछ टाइम पहले। हाँ। अच्छा कलर्स तो वो सिंपल है, मैंने बोला आपको कि आप कलर व्हील का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? लेकिन एक वेबसाइट है कूलर डॉट को शायद, ठीक है? वो मेंशन हो जाएगी इधर बॉटम पे, तो उसका इस्तेमाल करो, उसमें आपको वो कंट्रास्ट परसेंटेज मिल जाएगी कि आपका कंट्रास्ट कितना है, ठीक है? तो तीसरे नंबर पे आ जाता है फ़ॉन्ट। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं, पतले-पतले फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं, वो नहीं करना। उसे ऐसे ही लगता है कि जैसे आप वो नोटबुक लिख रहे हो, ठीक है? वो कोई परियों वाली कहानी लिख रहे हो, मतलब ये काम नहीं करना। तो सिंपल जो है अपने बोल्ड फ़ॉन्ट्स यूज़ करने हैं, जो बिल्कुल छोटा टाइनी साइज़ का थंबनेल होता है ना, उसमें भी नज़र आए। लेकिन जितना पतला फ़ॉन्ट होगा, फिर वो छोटे साइज़ थंबनेल में नज़र नहीं आएगा, ये रीज़न है। अच्छा आसिफ भाई मान के चलिए कोई आपने थंबनेल बनाया और वो थंबनेल वर्क नहीं किया, उसमें सीटीआर काफ़ी लो है, तो क्या आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं उस सीटीआर को, उस थंबनेल को चेंज करके क्या ये पॉसिबल है मतलब उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है?
या एक ही बार फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन होता है थंबनेल में? नहीं, 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 ये बात नहीं है। देखो, इसमें क्या होता है कि अगर तो आपका टॉपिक अच्छा है, तो आप अगर थंबनेल आपका टॉपिक अच्छा है, थंबनेल बुरा है, तो आप डेफ़िनेटली सीटीआर इंक्रीज़ कर सकते हो। पिछले दिनों मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने 2 से 3 वीक पहले एक वीडियो डाली थी, उसपे 2000 व्यूज़ थे। टॉपिक बहुत अच्छा था, बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक था। अच्छा, उसने वीडियो डाली, उसके ऊपर 2000 व्यूज़ थे। मैंने उस थंबनेल को अपग्रेड किया। जब जैसे ही मैंने उस थंबनेल को अपग्रेड किया, तो उस थंबनेल पे 1 वीक में 70 के प्लस व्यूज़ आ गए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये चीज़ वर्क करती है, ठीक है? तो बट आपका थंबनेल जो है वो मतलब कम्युनिकेट करे, खुद बोल के बताए मैं क्या चीज़ हूँ, सही है? अब ये नहीं करना उसमें बहुत ज़्यादा हलवा नहीं बना देना, उसको सिंपल रखो बहुत ज़्यादा। उसको सिंपल रखो, जितना सिंपल होगा उतना लोगों को समझ आएगी। लोगों को समझ आएगी तो वो क्लिक करेंगे। तो डेफ़िनेटली इसका वो इम्प्रेशन पड़ता है, मतलब सीटीआर इंक्रीज़ होता है। अगर कोई आप थंबनेल बनाते हैं तो आपको बनाने पर ही समझ में आ जाता है कि ये थंबनेल वर्क करेगा, या पोस्ट करने के बाद ही आपको पता चलता है कि हाँ, ये थंबनेल वर्क करेगा? या आपको पहले ही से थोड़ा वो आ जाती है कि हाँ, ये थंबनेल वर्क करने वाला है? इसका कुछ रूल फॉर्मूला होता है? रूल फ़ॉर्मूला तो कोई नहीं है, लेकिन ना ये चीज़ होती है कि जब कोई टॉपिक होता है ना, मैंने आपको बताया है टॉपिक डिपेंड करता है कि वीडियो वायरल होगी या नहीं होगी, सही है? तो इसमें बहुत चीज़ें आ जाती हैं इसको वायरल करने की वीडियो को, कि एक जो है ना, मैं अगर मतलब कंपैरिज़न किया जाए कि एक मैं बताता हूँ आपको, 2 वीडियोज़ हैं। मैंने अभी वीडियो अपलोड करनी थी ये, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ। ये 2 वीडियो थी, मैंने एक क्लाइंट के लिए थंबनेल बनाया था। उसमें ये था 5 फ्री ऑफशोर बैंक यू कैन ओपन रिमोटली, ठीक है? अब इस वीडियो के ऊपर आए थे ऑलमोस्ट 1.5 लाख व्यूज़, और चैनल के सब्सक्राइबर गेस करो कितने होंगे? सब्सक्राइबर तो और ज़्यादा होंगे। 3000 सब्सक्राइबर थे। हुँ, हाँ, 3000 सब्सक्राइबर थे और उस वीडियो के ऊपर 1.5 लाख प्लस व्यूज़ आए हैं। तो उसी तरह मतलब उसमें ये था कि टॉपिक सेम था। एक मैंने किसी बंदे की वीडियो देखी थी, उसने सिंपल लगाया था कि अ, ओ हाउ टू ओपन ऑफशोर बैंक्स रिमोटली, हाउ टू 5 फ्री ऑफशोर बैंक्स यू कैन ओपन। सो इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? छोटी-सी चीज़ का फ़र्क है। एक तो हमने फ्री वाली चीज़ ऐड की, दूसरे नंबर पे हमने रिमोटली ऐड किया। अब देखो ना, बहुत सारे बंदों के माइंड में आता है ये टाइटल समझ के ही कि यार, कि हम बैंक अकाउंट घर बैठे ही बना सकते हैं, ठीक है? मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब वो चीज़ लोगों के माइंड में एक क्यूरियोसिटी पैदा करेगी कि इसको देखते हैं कौन-कौन से बैंक हैं जो हम घर बैठ के ही ओपन कर सकते हैं। तो इसलिए जो है वो आपका आइडिया भी मैटर करता है। तो मोस्ट केसेज़ में पता चल जाता है कि यार, मतलब ये थंबनेल वायरल जाएगा, ये थंबनेल नहीं वायरल जाएगा। एग्ज़ैक्टली। कैसे क्लियर फेस रिटचिंग किया जाता है? हाँ, इसके लिए 2-3 टूल्स हैं। एक तो मैग्निफिक है, एआई टूल्स। मैग्निफिक है, एक वो आता है उसका फ्री पिक का भी है अपस्केलर, रेमनी है, वो आप यूज़ करो, आपका ऑटोमैटिकली वो कर देगा, स्क्रीन रिटचिंग कर देगा। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी और टूल की। ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको हाथ हिलाने की कि मैं इसकी स्क्रीन रिटचिंग कैसे करूँ। तो मतलब वो 90% तक काम आपका कर देगा। बाकी वो और भी प्रोसेस है, आप लंबे प्रोसेस है, वो भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन एआई टूल अब बेस्ट है। मतलब इस चीज़ में। गॉट इट। क्या एआई टूल्स आप सजेस्ट करना चाहेंगे एक थंबनेल डिज़ाइनर को? यार पहले नंबर पे तो एआई टूल्स में आते हैं, फ्रीपीका आ जाता है, और उसके अलावा आ जाता है आपका क्रिया, बहुत अच्छा टूल है। रेमनी आ जाता है, सही है। चैट जीपीटी ऑफ कोर्स। उसके बाद ये जेमिनी का जो है वो नैनो बनाना, वो बड़ी अच्छी चीज़ है, वो यूज़ करो। मतलब यही चीज़ है जो आपके मतलब एज़ अ थंबनेल डिज़ाइनर आपको मतलब काम के हैं ये टूल्स। ओके। अब आपके चार्जेस पे चलते हैं। आपके सबसे लोएस्ट चार्ज क्या रहे हैं और आपके सबसे हाईएस्ट चार्ज क्या रहे हैं? और आपकी मंथली इनकम क्या होती है थंबनेल डिज़ाइनिंग से? अच्छा, तो यार लोएस्ट जो चार्जेज़ है ना, वो लाइक जब शुरू-शुरू में मैंने 300 पाकिस्तानी रुपीज़, मतलब वो ऑलमोस्ट कोई 70-80 रुपीज़ इंडियन बनते हैं, मतलब वो चार्ज किया था पर थंबनेल, ठीक है? इन स्टार्ट मतलब 50-50 रुपए में भी बनाए हैं थंबनेल। लेकिन अब ऑलमोस्ट मैं 50-60 डॉलर जो है वो आराम से जो है एक थंबनेल के चार्ज कर लेता हूँ। तो बाकी रहा मंथली इनकम, यार
मंथली इनकम मतलब गुजारा हो जाता है, कोई बस गुजारा हो जाता है, समझ रहे हो आप फिर। हाईएस्ट चार्ज यार 50-60, और मैंने अभी तक $100 भी चार्ज किया है एक थंबनेल का। आपने कैसे अपना फर्स्ट क्लाइंट पाया? फर्स्ट क्लाइंट मैंने सिंपल ये अपने सोशल मीडिया के थ्रू ही पाया था, ठीक है। मतलब ट्विटर पे पोस्ट करता था, तो उधर से मुझे अपना फर्स्ट क्लाइंट मिल गया था। मैं पोस्टिंग की थी, कोई 30 डेज पोस्ट की थी। मैं इस मामले में बड़ा लकी हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। जो मैं चीज़ सोचता हूँ ना वो हो जाती है, थोड़ी लेट हो या जल्दी हो लेकिन हो जाती है। तो मतलब मुझे ऑलमोस्ट 1 महीने के अंदर क्लाइंट मिल गए थे एक दो, ये ट्विटर से। तो मतलब मेरे ख्याल से तब मैंने उनसे पहली बार 25 से 30 डॉलर चार्ज किए थे। पहली बार इतना ज़्यादा एक थंबनेल के लिए मैंने चार्ज किया, तो मुझे लगता था ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ैक्ट। है। और आप कैसे डिसाइड करते हैं जैसे इनसे मुझे इतना चार्ज लेना है, मुझे उतना चार्ज लेना है? आप मार्केट देखकर डिसाइड करते हैं या क्रिएटर देखकर डिसाइड करते हैं? यार डिपेंड करता है। अब देखो ना, अगर एक अच्छा क्रिएटर भी है, सही है, उनको वो चीज़ें चाहिए होती हैं, कुछ लोगों को टाइम पे चाहिए होती हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं मतलब किस बेस पे लेता हूँ, मैं नीच बेस पे लेता हूँ। अब जो आईआरएल नीच है उसके कम से कम $100 तो बंदा चार्ज कर ही सकता है आराम से, क्योंकि उसमें मैनिपुलेशन है। वो 4-5 घंटे आपके कहीं नहीं है थंबनेल के ऊपर, ठीक है। वहीं पे अगर हम वो कोई फाइनेंस थंबनेल पे चले जाओ, वहाँ मैं चार्ज करता हूँ 50-60 डॉलर, ठीक है। तो वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है जब बंदा पैकेजेस वगैरह बनाता है। तो मतलब जब आप भी, मैं भी आपको यही बताता हूँ कि बहुत सारे जो लोग हैं ना, उनके लिए ये टिप है कि वो क्या करें कि अगर आप एक थंबनेल के $20 चार्ज कर रहे हो, $30 चार्ज कर रहे हो, उनको एक पैकेज बना के दो, हुँ, ठीक है? कि 5 वीडियोज़ मैं बना के दूँगा आपको $100 में, $120 में। एक उनको पैकेज बना दो जिसमें हम एबीसी टेस्ट करेंगे, वो उनको $200 में दो, अच्छा। ठीक है? अब उससे क्या होगा, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? कि जहाँ आप $100 में 5 वीडियोज़ का एक-एक थंबनेल बना के दे रहे थे, वही एबीसी टेस्टिंग के लिए आप 3 थंबनेल उनको बना के दोगे $200 में। आपका थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन मतलब वर्थ इट होगा। मैं ऐसे ही करता हूँ मोस्टली, पैकेज बना के उनको सेल कर देता हूँ, तो आप भी सिक्योर होते हो कि यार 5 वीडियोज़ के पैसे आ रहे हैं, और क्या चाहिए? मतलब सिंपल है, एक वीडियो से तो अच्छा ही है। आप काफ़ी बड़े क्रिएटरों के साथ वर्क कर चुके हैं, तो उनसे भी नेगोशिएट करना पड़ता है या वो फिक्स प्राइस जितना आप माँगे दे देते हैं? यार यार कुछ जो होते हैं ना, कुछ मतलब वो बहुत ज़्यादा मतलब इस मामले में होते हैं कि यार नहीं, थोड़ा कम करो, थोड़ा कम करो। लेकिन बहुत सारे जो है वो मतलब इतने अच्छे हैं, उनके साथ काम किया है कि मैंने उनको अपने चार्जेस बताए हैं, तो वो हैरान हो जाते हैं कि यार इतने कम, ठीक है। मतलब आप सोच रहे हो कि एक बंदे को आप बता रहे हो कि यार मैं $50 चार्ज करता हूँ, तो वो आगे से कह रहा है, ओह दैट्स वेरी नाइस, मतलब ये बहुत कम है मेरे लिए। तो मतलब ये चीज़ मेरे लिए बड़ी अनएक्सपेक्टेड होती है जब कोई कहे, तो मतलब मज़ा आता है बिग क्रिएटर्स के साथ काम करने का। कई बार ये होता है कि आप जस्ट पैसों के लिए नहीं काम कर रहे होते, ठीक है? आपका इंटरेस्ट होता है उस बंदे के साथ, आपका मतलब आपको मज़ा आता है उस बंदे के साथ काम करने के लिए, आपका लालच होता है कि यार मैं पोर्टफ़ोलियो रेडी कर लूँ। तो हर बार पैसे मैटर नहीं करते, लेकिन मोस्ट इन केसेस पैसे मैटर करते हैं। राइट। तो आप कुछ नेगोशिएशन ट्रिक्स बताना चाहेंगे जो बिगिनर थंबनेल डिज़ाइनर ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, वो कैसे नेगोशिएट करें? बड़े क्रिएटरों से अगर उन्होंने काम पा लिया, तो कैसे उन्हें प्राइसिंग डिसाइड करनी चाहिए? यार देखो, फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई है ना 4-5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं या 1 लाख सब्सक्राइबर, आप देखो वो करता क्या है, ठीक है? अगर तो नीच है ना, फाइनेंस नीच है, आपको पता चल गया यार अच्छा इसके ये है, तो ये काम करता है, तो देखो आप सिंपल, आप जितना चार्ज करते हो ना, मोस्ट इन केसेस आप उतना ही चार्ज करो जितना कंफर्टेबल आप कह सकते हो। अब ये नहीं है, अब उनको भी पता चल जाता है जब आप कोई बंदा बात कर रहा होता है ना कि यार मैं $100 चार्ज करता हूँ, बेशक वो $20 कर रहा हो, तो वो बंदा कंफर्टेबल नहीं होगा $100 में, तो वो खुद ब खुद काम करवाते करवाते वो कहेंगे यार नहीं, मैं नहीं काम करवा सकता। आपके काम पे डिपेंड करता है आप कितने डॉलर जो है वो चार्ज कर सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ मोस्ट केसेज़ में, उनको बोल देता हूँ, अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल अब मुझे पता है अच्छा क्रिएटर है, यार मैं $70 चार्ज करता हूँ, तो आपके लिए मैं $50 कर दूँगा, ठीक है। जब उस बंदे को ये चीज़ पता चल जाती है, अच्छा ये $70 कर रहा है, $50 मेरे लिए कर रहा है, तो वो ऑलमोस्ट 90% केसेज़ होते हैं, वो वहीं पे जो है ना वो पिघल जाए। हुँ। तो कैसे राइट टेक्स्ट चूज़ किया जाता है थंबनेल में? जैसे कि अगर हमने कोई थंबनेल बनाया,
तो हमें कैसे एक राइट टेक्स्ट चूज़ करें? जैसे कि अगर कोई वो वीडियोज़ देखे तो टेक्स्ट को देखते ही क्लिक कर दे वो वीडियो पे। यार टेक्स्ट और जो टाइटल है ना उनको आपस में कनेक्ट करवाओ, ठीक है? अब ये नहीं होना चाहिए कि आप मतलब टाइटल कुछ और है और थंबनेल का जो टेक्स्ट है वो कुछ और है। मतलब ये नहीं कह रहा कि आप थंबनेल का टेक्स्ट जो है उसको ही कॉपी पेस्ट कर दो, वो भी नहीं करना, अच्छा। ठीक है? जस्ट ये है कि आपका थंबनेल जो है वो उसको मतलब कई बार ये होता है अपोज़ करे, वो करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखो एक मैंने वीडियो देखी थी वो बंदा है उसके साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो वीडियो ये देखी थी उसका था टाइटल ये था कि टू न्यू वे टू ग्रो ऑन यूट्यूब इन 2025, ठीक है? अब उसने न्यू वे टू ग्रो कर दिया, ऊपर थंबनेल में टेक्स्ट लिखा है नो एडिटिंग, ठीक है? और उसके ऊपर 60-70 के व्यूज़ आए हैं, मतलब उसकी वैसे वीडियोज़ पे 1 के, 2 के, 5 के व्यूज़ आते हैं, उसके ऊपर 60-70 के व्यूज़ आए हैं। क्यों आए हैं? देखो नो एडिटेड नीचे उसने लिखा है कि न्यू वे, तो इसका मतलब वो नो एडिटिंग वाली जो वीडियोज़ है वो ज़्यादा चल रही हैं, लोग क्लिक करेंगे, वाक़ई ऐसे चल रही हैं। तो मतलब इस तरह के टेक्स्ट होने चाहिए जो बिल्कुल उसके साथ लिंक करें आपके टाइटल के साथ। 1-2 वर्ड का आप टेक्स्ट लिख सकते हो, ज़्यादा लंबा नहीं करना, मतलब ये नहीं करना कोई पूरा पैराग्राफ लिख दिया, पूरा एसे लिख दिया, ऐसे ऐसे बिल्कुल नहीं करना, ठीक है? ऑलराइट। आपने क्या थंबनेल डिज़ाइनिंग के फील्ड में मिस्टेक की, जो आपको लगता है आपने सबसे बड़ी मिस्टेक की? और जो आपको आपने मतलब आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो आपने ऑलरेडी काफ़ी जूनियर पर्सन को देखा होगा जो मिस्टेक करते हैं थंबनेल डिज़ाइनिंग में। आप अपना एक्सपीरियंस और उनका एक्सपीरियंस बताइए कि क्या सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, जो एक थंबनेल डिज़ाइनर करता है और उन्हें ये मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए? यार देखो मेरे अकॉर्डिंगली जितने भी बिगनर डिजाइनर है और जैसे मैं शुरू में बिगनर था तो मैं भी ये गलती करता था, मेरा सारा का सारा फोकस होता है और जो भी डिजाइनर है उनका फोकस अब यही होता है कि वो डिजाइन अच्छा बना ले ब्रो, ये बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, बहुत प्यारा डिजाइन होना चाहिए, ठीक है? मैं आपको ऐसी ऐसी वीडियोस दिखा सकता हूँ यूट्यूब पे जो ऐसे फील ही नहीं होता कि वो एडिट हुई हैं, ठीक है? इतने गंदे गंदे थंबनेल शक्ल से लगते हैं लेकिन उनपे व्यूज आते हैं। तो डिज़ाइन मैटर नहीं करता, साइकोलॉजी मैटर करती है, ठीक है? अगर आपकी साइकोलॉजी मतलब थंबनेल के बिहाइंड बहुत कुछ चल रहा होता है, अगर वो चीज़ अच्छी है, तो मेरे ख़्याल से आपका थंबनेल जो है वो वायरल होगा और ये चीज़ों को मतलब जो न्यू डिज़ाइनर है, उनको इस चीज़ से बचना चाहिए कि वो डिज़ाइन के ऊपर ज़्यादा करते हैं। तो अपना टाइम जो है वो साइकोलॉजी के ऊपर लगाओ। अच्छे जो वायरल थंबनेल्स हैं, उनको स्टडी करो, ठीक है? कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, कैसे हमारी वीडियो वायरल जा सकती है, कैसे एक वायरल थंबनेल बनाते हैं, ये कैसे, ये क्यों? मतलब ये चीज़ें अपने आप से पूछो और मतलब उसको स्टडी करो थंबनेल्स को। तो बस यही बात है, डिज़ाइन की तरफ नहीं जाना ज़्यादा। ओके। आसिफ भाई आपकी थंबनेल की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की होती है, तो कैसे क्वालिटी कोई थंबनेल डिज़ाइनर अपने थंबनेल की इंक्रीज़ कर सकता है? इसका क्या स्टेप्स होता है? यार वो सिंपल है कि अगर तो आपके एसेट्स हैं अच्छे, तो आपके थंबनेल की ऑटोमेटिकली क्वालिटी अच्छी होगी। लेकिन अगर एसेट अच्छे नहीं है, तो उसके लिए सिंपल जो है वो आपके पास आ जाता है टूल, लाइक अपस्केल टूल आ जाते हैं, मैग्निफिक आ जाता है, क्रिया आ जाता है, आपका वो आ जाता है, टोपैज़ आ जाता है। उसके अलावा आपका रेमिनी आ जाते हैं, मतलब ये वाले टूल्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, सही है? उनको यूज़ करो, अपने पिक्चर की क्वालिटी आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी, जिससे ऑटोमैटिकली आपके थंबनेल की क्वालिटी भी अच्छी होगी, सही है? और अपने थंबनेल को बैलेंस रखना है, ठीक है? सारी की सारी चीज़ें प्रॉपर बैलेंस में होंगी तो वो अपने आप ही जो है, वो अच्छी क्वालिटी वाला थंबनेल नज़र आएगा। क्या क्वालिटी मैटर्स करती है यूट्यूब पर, जैसे थंबनेल की क्वालिटी? यार करती है, अच्छा, क्वालिटी मैटर करती है, अच्छा। बहुत ज़्यादा करती है। और क्या जो हुँ। मोबाइल से थंबनेल डिज़ाइन करते हैं, उनकी क्वालिटी लो होती है या उन उससे भी हाई क्वालिटी में कन्वर्ट किया जा सकता यार जो मोबाइल पे डिज़ाइनर्स हैं ना, आई थिंक वो भी अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो बट मेन चीज़ ये है कि अब जो मोबाइल के डिज़ाइनर्स हैं ना, उनका मतलब काम अच्छा है, मैंने देखा हुआ है। मेरा एक दोस्त है वो फ़ोन पे ही करता है और मतलब अभी वो शिफ्ट हुआ है, लेकिन वो फ़ोन पे ही करता है। तो मेन इसमें ये आती है चीज़ कि अगर मोबाइल पे कर रहे हो ना, तो आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपने पूछा नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। कि मोबाइल वाले डिज़ाइनर्स को क्यों नहीं मिलते थे मतलब क्लाइंट्स क्यों नहीं मिलते? यार वो जो क्लाइंट होता है ना वो मतलब उसको
ये चीज़ होती है कि जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ ना, उसके पास सारी चीज़ें हों, ठीक है? अगर कोई बंदा पीसी पे काम कर रहा है, उसका डिज़ाइन थोड़े बहुत खराब भी है, लेकिन मोबाइल वाला जो है, उसका टॉप नॉच काम भी है। उसका टॉप नॉच काम भी है, लेकिन वो प्रेफ़र करेगा पीसी वाले को, क्योंकि उसको वो चीज़ लगती है कि यार उसकी क्रेडिबिलिटी हाई है, उसको ट्रस्ट है ये पीसी वाले पे। मतलब ये चीज़ें डिपेंड करती ही हैं, थोड़ी बहुत करती हैं। मैंने इसलिए आपको बताया, लेकिन थंबनेल मोबाइल मोबाइल पे जो थंबनेल बनते हैं, उनकी भी क्वालिटी अच्छी होती है। अगर हसीब भाई मानकर चलिए कोई सक्सेसफुल थंबनेल स्टाइल है, उसको कोई थंबनेल डिज़ाइनर कॉपी किया, तो आपके हिसाब से ये राइट है या रॉन्ग है? जैसे कि किसी को कॉपी करना ज़्यादा व्यूज़ आ सकते हैं इससे, मतलब कि थंबनेल ग्रो कर सकता है फास्ट, या हमें टोटली कॉपी नहीं करनी चाहिए, हमें मतलब कि बस कुछ आइडिया लेना चाहिए उससे जो सक्सेस थंबनेल है? यार, अगर तो आप कॉपी कह रहे हो ना कि मैंने एक थंबनेल बनाया है, ठीक है, कोई भी या किसी मिस्टर बीस्ट का थंबनेल देख लो, तो आपने क्या करना है, आपने उसकी गर्दन उड़ा के अपनी मतलब मुंडी उधर चिपका दी। तो इसको कहते हैं कॉपी करना। ना तो इससे तुम्हें रिज़ल्ट्स मिलेंगे, ठीक है? एक तो लोगों से गालियाँ तुम लोगों ने ज़्यादा सुनी है कि यार इस पूरा कॉपी पेस्ट कर लिया भाई, कुछ तो चेंज कर लेते, ठीक है? तो मेरे नहीं ख़्याल से ये चीज़ वर्क करती है, बट तुम्हें क्या करना चाहिए, उसका सिंपल ये है कि कोई थंबनेल अच्छा परफ़ॉर्म किया है, सिंपल उसमें से थोड़ा-सा निकालो, थोड़ा-सा अपना उसके अंदर मिक्स डालो, तो दोनों को मिला के एक अच्छा-सा थंबनेल बना लो, ये सिंपल वे है। तो अगर कोई थंबनेल डिज़ाइनर है, समझ लीजिए यही वीडियो देखकर उन्होंने थंबनेल डिज़ाइनिंग स्टार्ट किया, उन्हें ज़ीरो नॉलेज है थंबनेल का। अगर उन्हें टॉप लेवल पर पहुँचना है, तो उनके उन्हें क्या स्टेप्स फ़ॉलो करना होगा आपके हिसाब से? क्या स्किल सीखनी होगी उन्हें? और क्या प्रोसेस फ़ॉलो करना होगा थंबनेल डिज़ाइनिंग सीखने के लिए फ्रॉम स्क्रैच? और उन्हें कैसे टॉप पर पहुँचना होगा? सभी आप फुल रोड मैप बनाइए। यार अगर तुमने एक टॉप का थंबनेल डिज़ाइनर बनना है, उसके लिए सिंपल स्टेप ये है कि पहले नंबर पे आपको अपना स्किल को मास्टर करना है। मास्टर करते-करते अपने आप को मतलब अपना जो है सोशल मीडिया पे उधर पोस्ट करो, अपना प्रोग्रेस शेयर करो, अपना वर्क शेयर करो। वो करते जाओगे, तुम्हें लोग पहचानते जाएँगे। जिस तरह लोग पहचानेंगे, जब तक तुम एक अच्छे डिज़ाइनर बन जाओगे, तब तक तुम्हारे पास अच्छे क्लाइंट्स भी आना शुरू हो जाएँगे। ठीक है? मतलब तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी कि ब्रो अब मुझे काम आ गया है, तो अब मैं कहाँ से क्लाइंट लाऊँ? ठीक है? तो इसी तरह जब तुम काम करते जाओगे कंसिस्टेंटली, तो तुम्हारे पास जब बड़े क्रिएटर्स ने आना है, तो ऑटोमैटिकली तुम एक टॉप लेवल के फ्रीलांसर्स बन जाओगे। ठीक है? तो मतलब ये सिंपल स्टेप है, कंसिस्टेंट रहना है ब्रो, कंसिस्टेंट रहना है, वरना कुछ नहीं हो सकता। विदाउट एक्शन मतलब तुम्हारी ज़िंदगी कभी भी नहीं सुधरेगी। तो अगर तुम टॉप पे जाना चाहते हो, तो देखो वो टॉप वाले क्या कर रहे हैं, ठीक है? अगर टॉप वाले उतनी मेहनत कर रहे हैं ना, मतलब वो अपने आप को 100% दे रहे हैं, तुम्हें 200% देना पड़ेगा। तुम्हें वहाँ पहुँच के उससे ऊपर जाना है, ठीक है? वो वहाँ पे हैं, इसलिए वो थोड़ी मेहनत कर रहे हैं, तुम्हें ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो कंसिस्टेंट रहो और मेहनत करो, एफर्ट डालो अपने आप में, और फिर ही टॉप पे जाओगे, वरना तो इधर ही रहोगे, नीचे ही। अच्छा, कुछ टाइम पहले आपने बताया कि हमें स्किल वो मास्टर करनी होगी। तो स्किल मास्टर कैसे किए करें? कैसे थंबनेल डिज़ाइनिंग की स्किल मास्टर करें? इसके लिए क्या बेस्ट वे हैं? कैसे कोई जैसे स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा है तो कैसे वो थंबनेल डिज़ाइनिंग सीखे? आपके हिसाब से इस टाइम पे बेस्ट वे क्या है? यार, इस टाइम पे बेस्ट वे ये है कि मेरे ख़्याल से कोर्स-वोर्स कोई बाय करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखो, यूट्यूब को स्टडी करो, अगर आपको थोड़ी बहुत एडिटिंग नहीं आती, तो आप जीएफएक्स मेंटोर है, उधर से सीख लो, फिर एक पिक्सिम परफेक्ट है, उधर से सीख लो। मतलब ये कुछ चैनल्स हैं, इधर से आप सीख लो वो थंबनेल्स कैसे बनाते हैं, वरना उधर अगर आप लिखोगे ना यूट्यूब पे कि हाउ टू मेक थंबनेल्स, तो आपको हाउ टू मेक वायरल थंबनेल्स, वो आपको कितने ही ट्यूटोरियल आ जाएँगे। उनको देखो, सीखो, प्रैक्टिस करो और आप 1 महीने में जो है वो सीख जाओगे। उसके बाद क्या होगा, अगर आपको डिज़ाइन करना आ गया, अब आपने सीखना है कि थंबनेल्स कैसे बनाते हैं, ठीक है? मतलब डिज़ाइन वगैरह आ गया, थंबनेल्स भी आ गए थोड़े बहुत बनाने। फिर आप क्या करो कि कोई मेरा डिज़ाइन है, किसी बड़े यूट्यूबर का है, उसको कॉपी करो, पूरा कॉपी पेस्ट कर दो। कोई मसला नहीं है ब्रो, तुम्हें कौन-सा कोई देख रहा है? तुम करोगे तो कुछ फिर ही होगा ना। तो मतलब उसको पूरा कॉपी पेस्ट कर दो, 1 महीना कॉपी पेस्ट में चलाओ, फिर जो 3rd मंथ होगा उसमें क्या करना है तुमने कि कुछ डिज़ाइन्स लिए, उनको मिलाया और एक अपना कॉन्सेप्ट क्रिएट कर लिया। इस तरह तुम एक अच्छे डिज़ाइनर बन जाओगे और तुम्हें मतलब ये स्किल जो है तुम मास्टर कर लोगे थंबनेल डिज़ाइनिंग की।
और अपार्ट फ्रॉम थंबनेल डिजाइनिंग कुछ स्किल आप सजेस्ट करना चाहेंगे जो जरूर एक थंबनेल डिजाइनर को सीखनी चाहिए? यार इस वक्त आई वुड से कि एआई का दौर चल रहा है, एआई आ रहा है, हर बंदा खतरे में है। लेकिन अगर तुम एआई को यूज कर रहे हो, ठीक है, तो मेरे नहीं ख्याल से तुम्हें आगे कोई मसला होगा। एआई का कोई स्किल पकड़ लो, एआई ऑटोमेशन है। उसके अलावा आ जाते हैं आपके एआई वाइब कोडिंग आ गई, जिसमें तुम वेबसाइट्स एप्स बनाते हो एआई कोडिंग के थ्रू। एआई कंटेंट क्रिएशन है। मतलब ये कुछ स्किल्स है, ये अभी मैंने दो तीन बताए, बहुत सारे स्किल है। इसके अंदर घुसो एआई के अंदर, तुम्हें 6 महीने बाद खुद ही नॉलेज हो जाएगा। और ये अभी रिप्लेसेबल नहीं है, ठीक है, ये अभी बहुत लंबा चलेगा एआई। तो ये बेस्ट है। अभी 2025 में कोई बंदा ये वीडियो देख रहा है, तो एआई को पकड़ो, एआई के इन स्किल्स को पकड़ो। एआई ऑटोमेशन हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया, मतलब इसको पकड़ो और तुम 2026 के स्टार्ट में बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, तुम्हारी सोच होगी, बहुत ज्यादा लोग मिलियन ऑफ डॉलर कमा रहे हैं एआई को पकड़ के। और जैसा कि आप काफी फॉरेन क्लाइंट के साथ वर्क भी कर चुके हैं, तो इसके लिए इंग्लिश भी जरूरी होगी ना? यार ये ना बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं ये इस छोटी सी चीज को, कम्युनिकेशन को। तो मेरे नहीं ख्याल से ये इग्नोर करने वाली चीज है। कम्युनिकेशन मैटर है, मैटर करती है, ठीक है, आपका काम भी मैटर करता है। बट अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, आप बोल अच्छा नहीं रहे, अगले बंदे को, अगला बंदा कुछ और कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो, तो आई डोंट थिंक वो तुम्हारे साथ काम करना चाहेगा। उसने कहना है ब्रो, इससे तो मेरी चीज की समझ नहीं आ रही, इसने काम कैसा देना है। बेशक तुम्हारा काम अच्छा होगा, वो तुम्हें फर्स्ट फर्स्ट प्लेस पे तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। इसलिए कम्युनिकेशन मैटर करती है। तुम सीखो, बोलोगे, सीखोगे, तो तुम्हें आ जाएगी इंग्लिश। इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको सीखना पड़ेगा, तुम्हें कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, वरना मतलब शुरू में ही तुम निकल जाओगे साइड पे। पोर्टफोलियो बता दीजिए, कैसे बढ़िया पोर्टफोलियो बनाएं और कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करें क्लाइंट तक रीच आउट करने के लिए जिसका पर्सनल ब्रांड ना हो? यार अब मैं बताता हूँ। अब पहले नंबर पे तो पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो कैसे बनाएं? सिंपल है, आप बिहांस पे पोर्टफोलियो बना सकते हो। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया है कि आप कॉपी पेस्ट थंबनेल कर सकते हो। पूरा का पूरा थंबनेल कॉपी पेस्ट, ये नहीं करना कि जस्ट मुंडी लगा देनी है। मतलब पूरे का पूरा खुद बना लेना, फोटो चेंज कर देनी, टेक्स्ट चेंज कर देना, बाकी थीम वगैरह वही रहे। तो वो कर लो उस तरह। आप मतलब 1 महीना करोगे, दिन में एक थंबनेल बनाओ, 30 दिन में आपके पास 30 थंबनेल होंगे। उसको आप बिहांस, कार्ड्स डॉट को, मतलब ये कुछ वेबसाइट्स हैं, इनके ऊपर जाके अपना पोर्टफोलियो तुम बना सकते हो। ठीक है, अब क्लाइंट्स को कैसे रीच आउट करते हैं, मतलब ये जो चीज़ है ना, लोग बहुत पूछते हैं। तो ये सिंपल, इसके दो सिंपल स्टेप ये है कि पहले नंबर पे तो आपने देखना है कि किस बंदे को थंबनेल की ज़रूरत है। अब फॉर एग्जांपल मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे यूट्यूब पे इतने अच्छे थंबनेल्स नहीं है। तुम आए हो मेरे पास, कोई भी थंबनेल डिज़ाइनर ने मेरा चैनल देखा है, उसने देखा यार इस बंदे के इस थंबनेल में मैं ये चीज़ इंप्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, तुमने क्या करना है, जस्ट उस चीज़ को लेना है, थंबनेल को लेना है, अपना एक बेटर वर्जन बना के उस बंदे को पिच करना है। उसके ईमेल पे, उसके इंस्टाग्राम पे, उसके ट्विटर पे, जहां जहां उसका सोशल है, वहां वहां उसको रीच आउट करो। उसको ये सेंड करो कि मैंने ब्रो आपके लिए ये बनाया, आपकी इसमें ये प्रॉब्लम थी, मैंने ये सॉल्व किया, आप इसको टेस्ट करो। अगर तो आपको अच्छा लगता है, आप इसे यूज कर लो, यूज करके देखो। अगर आप मतलब आपका इससे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, तो वो खुद ब खुद यूज करेगा। ठीक है, यूज करने के बाद वो आपको, मतलब 90% चांस हो गए कि वो आपको रिप्लाई करे कि ब्रो मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, आप मुझे अपने चार्जेस बताओ और उसके साथ काम कर लो। मतलब ये सिंपलेस्ट वे है कि आप किसी बंदे के साथ कैसे काम कर सकते हो, किसी को कैसे रीच आउट कर सकते हो। चीप और प्रोफेशनल थंबनेल में क्या डिफरेंस होता है? यार जो चीप थंबनेल होते हैं ना, आई वुड से कि चीप थंबनेल में कलर जो है वो, मतलब बहुत ज़्यादा लोग लोकल से कलर कलर कंट्रास्ट नहीं यूज़ करते, तो उससे थंबनेल बहुत ज़्यादा चीप लगता है। ठीक है, उसके अलावा बैलेंस नहीं होता पूरे थंबनेल में। एंड थर्ड जो चीज़ है वो सिंपलिसिटी। ये दो तीन चीज़ें हैं, इनसे थंबनेल चीप लगता है और इनसे ही थंबनेल प्रोफेशनल लगता है। अगर आप सिंपलिसिटी नहीं है थंबनेल में, वो चीप लगेगा, अगर है तो वो प्रोफेशनल लगेगा। मतलब आपको सही से एक लेवल के अंदर चीज़ें, एक बैलेंस के अंदर चीज़ों को यूज़ करना पड़ेगा उसको प्रोफेशनल बनाने के लिए। तो आसिफ भाई, इन द एंड आपकी क्या 3 गोल्डन टिप्स होगी एक थंबनेल डिजाइनर के लिए?
यार गोल्डन टिप्स वगैरह कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपल कंसिस्टेंट रहना है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपने कोई अपना प्रोफाइल वगैरह कुछ भी बना सकते हो, वहाँ पे पोस्ट करो, कुछ भी करते हो आप वहाँ पे पोस्ट करो, तो 1-2 मंथ में आप प्रॉपर सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए आपको यही है कि कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। तो टिप वगैरह कुछ नहीं है ब्रोस, कंसिस्टेंट रहोगे तो कुछ बनेगा, वरना जैसे तुम आज हो वैसे ही तुमने कल रहना है, वैसे ही अगले साल रहना है, वैसे ही 10 साल बाद रहना है, ठीक है। तो मैं तुम्हें यही कहना चाहूंगा कि वक्त तुम्हें वक्त तुम्हें मारे उससे पहले खुद सुधर जाओ, ठीक है। बस यही कहना चाहूंगा। सो थैंक यू वेरी मच हसीब भाई, आपका वैल्यूबल टाइम देने के लिए, इतना ज़्यादा नॉलेज शेयर करने के लिए, इतना ज़्यादा वैल्यूबल बातें बताने के लिए। आई थिंक ये एक थंबनेल डिज़ाइनर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। यार थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया है। तो या फिर होगी मुलाकात। जी, ज़रूर। तो आप भी ऐसे ही काम करते रहो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो ऐसे ही काम करते रहो, कंसिस्टेंट रहो, तो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर कभी दोबारा। जी, अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह ज़रूर। जी, अल्लाह हाफ़िज़।